आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना बेसिक से था। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो? माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली सेल के अंदर का एक छोटे से पार्ट का हिस्सा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, अलग अलग चीज होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वैसे ही, ये हमारे शरीर का बॉडी सेल, ये हमारे शरीर का बॉडी सेल है, जिसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम। ठीक है, कोशिका के अंदर, मतलब समय का मतलब वह सेल के अंदर, सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता क्या? जैसे मान लिया जाए कि हमारे शरीर के अंग जो है हर जगह सेल से बना हुआ, शरीर का हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट हमारा सेल से बना हुआ। फिंगर सेल से बना हुआ, ये पूरा ब्रेन मेरा सेल से बना हुआ, पूरा मस्तिष्क सेल से बना हुआ, पूरा ब्रेन सेल से बना हुआ, पूरा फेस सेल से बना हुआ। ये क्या बात करता है यार? और अगर सेल सेल से बनाना और सेल को जो है चाहिए ऑक्सीजन। मान लिया जाए कि हमारा उंगली, और इस उंगली को चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पहुंचाएगा हमको, ऑक्सीजन पहुंचाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जनरली वर्क होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना, O2 को पहुंचाना जनरली वर्क होता है। O2 को पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना? द बॉडी पार्ट ऑफ द सेल, बॉडी पार्ट ऑफ द ईच and every body part of muscle, each and every body part of the cell, each and every body part of the cell। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जनरली वर्क होता है O2 को शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। जैसे मान लीजिए एक सेल में, सेल को चाहिए जो, सेल को जरूरत है सेल को नीड है इसका O2 का नीड है, सेल को नीड है O2 का नीड है, सेल को चाहिए O2 को पहुंचाएगा कौन? O2 पहुंचाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे मान लिया जाए कि लंग्स को होता था, लंग्स, तो लंग्स O2 को सप्लाई नहीं करता, लंग्स O2 को सप्लाई नहीं करता, लंग्स O2 को सप्लाई नहीं करता, लंग्स O2 को सप्लाई नहीं करता। लंग्स ओनली टंकी की तरफ, लंग्स ओनली किसके तरफ होता है? टंकी की तरफ। लंग्स किसके तरफ होता है? टंकी की तरफ होता है। जिस प्रकार से टंकी हमारा पानी रखता है लेकिन टंकी पानी पीता नहीं, उसी प्रकार से हमारा शरीर के अंदर लंग्स होता है, लंग्स हवा को स्टोर करता है। लंग्स क्या करता है? तो लंग्स जो है केवल हवा को स्टोर करता है, एयर को क्या करता है? स्टोर करता, एयर को स्टोर करता। बाकी का काम जो है शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के हर एक सेल के पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाता। ठीक है, इस प्रकार से लंग्स किसके लगाना है? टंकी की तरफ। अब ये बताएं विज्ञान को होता है टंकी की तरफ जो हवा को स्टोर करके रखता। जिस प्रकार से टंकी जो है टंकी से बाहर किया हुआ रहता है, जिस प्रकार से टंकी से बाहर किया हुआ रहता है, हर एक जगह पाइप रखा रहता है, जहाँ पर जरूरत होता है वहां पे से नल बोल भी आता है और पानी चला जाता है। उसी प्रकार से लंग्स में भी जो है नर्व, लंग्स नर्व से जुड़ा हुआ होता है, लंग्स नर्व से जुड़ा हुआ होगा। और जहाँ जहाँ O2 चाहिए होता है, जहाँ जहाँ O2 चाहिए होता है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच करके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पहुंच करके और O2 को पूरा करता है, O2 की आवश्यकता को पूरा करते हैं। O2 जाता कैसे? तो O2 जाता है ऑक्सीजन जाता कैसे? तो माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड के माध्यम,
ऑक्सीजन ले जाएगा, ऑक्सीजन जाता है ब्लड के कारण, तो ब्लड नहीं होता। अब ब्लड में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? हेमोग्लोबिन। ब्लड में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन यदि नहीं रहेगा, अगर मान लिया जाए कि ब्लड में हमारा हेमोग्लोबिन नहीं होता, ब्लड में इफ ब्लड में हेमोग्लोबिन क्या हो? अब्सेंट। ब्लड में हेमोग्लोबिन अब्सेंट, हेमोग्लोबिन अब्सेंट, ब्लड में हेमोग्लोबिन अब्सेंट, तो क्या होगा? तो लंग्स से लेकर के लंग्स से लेकर के टोज तक ऑक्सीजन का O2 का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल पहुंचने में 3 साल का समय लगता, 3 साल का समय लग जाता, जिससे हम लोग जो है डेथ हो जाता, हम लोग जिंदगी जी नहीं पाते, हम लोगों का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता। इस कारण से शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत जरूरी है।